तो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे इसका पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या करना है कि हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, इसे हमें डायगोनलाइज करना है। ठीक है, तो हम इसको ज़रा पहले डिटेल में समझते हैं कि डायगोनलाइज करने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने का मतलब क्या होता है, मतलब हमें देखो, जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इसमें p को मल्टीप्लाई करें और p के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये डायगोनलाइज हो जाएगी। अब ये p और p का इन्वर्स है क्या, ठीक है, मतलब ये p है क्या, ये जो p है बेसिकली ये हमारे पास है वेक्टर मैट्रिक्स है, वेक्टर मैट्रिक्स है, बल्कि आइगन वेक्टर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा विजुलाइज करना। जैसे मैंने क्या किया, मैं एक 3D शेप बना देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया, दो पॉइंट्स लिए, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। ठीक है, और कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ये इस पॉइंट का इस रेफरेंस पॉइंट से एक वेक्टर होगा, इस पॉइंट का भी एक रेफरेंस पॉइंट से वेक्टर होगा। इसको मैंने नाम दे दिया x1, इसको नाम दे दिया x2। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हमारे पास है। तो इस x1 की वैल्यूज़ क्या क्या होगी, बात मान लो मैं दो कोऑर्डिनेट्स अगर लूँ तो यहाँ पे x1 y1 होगी। ठीक है, और यहाँ पे x2 y2 होगी। z एक्सिस पे भी ले सकते हो, पर मैंने दो ही एक्सिस पे लिया है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ये वाला वेक्टर जो हमारे पास है, इसकी वैल्यूज़ क्या है, x1 y1, तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो कॉलम वाइज लिखते हैं। ठीक है, जैसे x1 y1, ये कौन सी हमारे पास वेक्टर हो गया, x1 वेक्टर हो गया। ठीक है, x2 वेक्टर क्या हो गया, मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कॉलम वाइज लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स जो होते हैं, इनको आपस में एक मैट्रिक्स बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ये p। ठीक है, तो ये p हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली ये जो x1 है और x2 है, इन दोनों को एक साथ हम एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसकी वैल्यू लिखेंगे तो x1 y1, इसकी वैल्यू लिखेंगे x2 y2, तो ये जो p हो गया हमारे पास क्या हो गया, एक आइगन वेक्टर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो दरअसल हमें करना क्या है कि हमें इस मैट्रिक्स का यूज़ करके हमें ये वाली मैट्रिक्स बनानी है p, और p है क्या, आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ी थी, हमारे पास क्या था कि भाई ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स के बराबर था। ठीक है, ये कैसे कैसे आया था ये भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होता है, 3D इमेज में जब हम किसी भी पॉइंट में चेंज लाते हैं तो एक हमारे पास आइगन वैल्यू मिलती है, और जिस वेक्टर पे हमने चेंज किया होता है उसको आइगन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला वहाँ से आ गया, और ax का मतलब होता है कि दरअसल किसी भी वेक्टर में चेंज तब होता है जब उसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है, तो ये वो हो गया। ठीक है, तो हमने इससे क्या किया था कि हमने इसमें लैम्डा आई एक्स किया था, फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए थे, लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, फिर हमने इसमें से कॉमन चीज़ें निकाल दी थी, तो हमारे पास क्या बचा था, a माइनस लैम्डा आई इसको इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, और हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी डेवलप की थी कि a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो मैंने आपके पास दो इक्वेशन दी थी, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, ओके। लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू, हमें नहीं पता है आइगन वैल्यू क्या है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमें पता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर मैट्रिक्स, ये भी हमें नहीं पता। तो इस इक्वेशन में हमें दो चीज़ें जो नहीं पता, और इस वाली में ए हमें पता है, आई हमें पता है, लैम्डा नहीं पता। तो इस वाली इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। इस वाली इक्वेशन जब आइगन वैल्यूज़ हमें निकल जाएगी, फिर उन आइगन वैल्यूज़ को यहाँ भरेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जितनी आइगन वैल्यूज़ निकलेगी उतने ही हमारे पास आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। फिर जो भी हमारे पास आइगन वेक्टर्स निकलेंगे उसको हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, हमारे पास एक p मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी। इस p मैट्रिक्स को हमें a में मल्टीप्लाई करना है, और इसी p का इन्वर्स भी इसमें मल्टीप्लाई करना है, और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास दरअसल होगा क्या, ये जो a मैट्रिक्स है ये हमारे पास डायगोनलाइज हो जाएगी। डायगोनलाइज होने का मतलब होता है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी कि इसके हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पर ही वैल्यूज़ होगी, बाकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, जैसे रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगा दूँ तो हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास 4
-4 और 1 ये दो वैल्यूज़ आएगी। अगर आप इसको रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन से करो तो ये आएगी हमारे पास आइगन वैल्यूज़। बट मतलब यहाँ पे इन दोनों पोजीशंस पे ये वाली वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। बट अगर हम इसको इस स्टेप से करेंगे तो हमारे पास आता है 4 और -1। यहाँ पे यही फ़र्क होता है कि हमारे पास माइनस का साइन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए हमें ये वाला स्टेप करके ही एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करके आइगन वैल्यू निकालेंगे। इस आइगन वैल्यू को यहाँ डालेंगे जिससे हमें आइगन वेक्टर मिल जाएगा। जितने भी आइगन वेक्टर मिलेंगे उन सब की एक मैट्रिक्स बना देंगे जिसको बोलेंगे P। इस P को हम इस A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी P का इन्वर्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनलाइज हो जाएगी। सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखना। ध्यान रहे ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और हमें यहाँ से आइगन वैल्यूज़ ढूंढनी है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 2 ये वाली मैट्रिक्स है। माइनस आइगन वैल्यू हमें नहीं पता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है, और इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें सिंपल करते जाना है। इसमें हम लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस लैम्डा, ये आ गया, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, और लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, तो 4 को अगर हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे, 4 माइनस 1 करके, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, और यहाँ पे आ गया प्लस लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे लैम्डा, तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा माइनस 4। यहाँ पे हम प्लस 1 लेंगे तो लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, एक आ गई 4 और एक आ गई -1। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब देखो जब 4 होगा तब हमारे पास यहाँ पर आइगन वेक्टर अलग निकलेगा। जब वैल्यू हम -1 लेंगे तो आइगन वेक्टर अलग निकलेगा। इसीलिए जितनी हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होती है उतने ही हमारे पास आइगन वेक्टर निकलते हैं, ठीक है। तो वैसे भी अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे दो ही निकलेंगे आइगन वैल्यूज़, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ जो होती है बेसिकली वो हमारे पास मैट्रिक्स में इस वाली पोजीशन से ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन के लास्ट में देखेंगे। तो 2 आइगन वैल्यूज़ निकली, इसलिए हमारे पास 2 बारी इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे डालना पड़ेगा, और हमारे पास 2 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे जिसकी हम मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास आइगन वैल्यू 4 है तो हमारे पास क्या आएगा, तो 4 को हम यहाँ डाल के देखते हैं, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा आई, तो a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 2, 1 2 3 2, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है। माइनस a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की वैल्यू हमने 4 ली है, i हमारे पास ये है, ठीक है। इसे और इनटू में हमारे पास x है, x1 लिख लेते हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। x1 की वैल्यू है हमारे पास x1 y1 मतलब वेक्टर 1, ठीक है। तो अब इसमें सॉल्व करते हैं, 1 2 3 2 4 0 0 4, ठीक है। x1 का भी मैं लिख ही लेता हूँ, x1 y1 0 0, ठीक है। 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 4 माइनस का 2 इंटू में x1 y1 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम रो रिडक्शन वाले तरीके का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सच दैट रो 2 प्लस रो 1, ठीक है। क्योंकि ये 3 है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस माइनस 3 0, माइनस 2 प्लस 2 0, ठीक है, इंटू में x1 y1 इक्वल्स टू 0 0। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, x1 3 टाइम्स x1 प्लस
2 टाइम्स y1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है ना, एक मिनट में नाम भूल गया, क्या बोलते उसको, फ्री वेरिएबल। अब हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आता है एक फ्री वेरिएबल का, ठीक है। फ्री वेरिएबल हमें एक लेना ही पड़ता है जिसकी वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल्स है, x1 y1, ठीक है। दरअसल फ्री वेरिएबल हम किस लिए लेते हैं, ताकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3x1 है, 2y1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास किसी एक की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है, तभी जाके हमारे पास x1 y1 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक अपने आप से एक फ्री वेरिएबल को 1 पुट करते हैं, ठीक है। या हम x1 को 1 पुट करेंगे या फिर हम y1 को 1 पुट करेंगे। अब इसमें से जो फ्री वेरिएबल होगा उसको हम 1 पुट करते हैं, ठीक है। अब इसमें फ्री वेरिएबल कौन सा है, तो फ्री वेरिएबल इसमें है y1। कैसे, देखो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ़्ट साइड में हमारे पास वैल्यूज़ है, ठीक है, पर y1 के कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास वैल्यूज़ 0 0 है। तो फ्री वेरिएबल एक तरह से क्या हो गया, y1 हो गया, ठीक है। इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं कि किस तरह से फ्री वेरिएबल को पहचानते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। पर इतना समझो कि x1 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज़ है, y1 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे फ्री वेरिएबल कौन सा हो गया, y1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेयर फ्री वेरिएबल क्या है, y1 है, ठीक है। और इसको हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने y1 की वैल्यू क्या निकाल दी, 1। अब इस 1 को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 3x1 + 2 इक्वल्स टू 0। तो x1 की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो x1 था ना, मतलब हमारे पास जो वेक्टर 1 था उसमें हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स थे, x1 y1। इन दोनों की वैल्यूज़ क्या आई, y1 को तो हमने 1 लिया है, x1 की वैल्यू कितनी आई, -2/3। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं इन दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला 3 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और 3, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 से 3 कट गया, -2 बचा, यहाँ पे 3 आ गया। तो x1 की हमारे पास वैल्यू आ गई 2 -2, y1 की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास वेक्टर नंबर 1 मिल गया, ठीक है। उसी तरह से हमें क्या करना है, वेक्टर नंबर 2 को फाइंड आउट करना है, x2 y2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरी आइगन वैल्यू थी लैम्डा इक्वल्स टू -1, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन थी a - λi इंटू x इक्वल्स टू 0। इसी में हमें लैम्डा की जगह -1 पुट करना है, तो -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हमारे पास क्या है 1 2 3 2 माइनस, यहाँ पे हमें -1 पुट करना है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये बनेगा, ठीक है, इंटू में x2 है ये, तो x2 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, x2 y2 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। 2 2 3 3 x2 y2 इक्वल्स टू 0 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगा करके इस वाले को 0 बना देंगे, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, रो 2 माइनस 3/2 टाइम्स रो 1, ठीक है, 3/2 टाइम्स रो 1, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 0 2 2 और ये हो जाएगा 0 0, यहाँ पे आ जाएगा x2 y2 इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो x2 2 टाइम्स x2 प्लस 2 टाइम्स y2 इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ पे हमें एक फ्री वेरिएबल लेना पड़ेगा ताकि हम उसको 1 पुट करके दूसरे वाले की वैल्यू निकाल सकें। तो फ्री वेरिएबल यहाँ पे किसको लेंगे, x2 को कि y2 को, y2 को। तो हमारे पास यहाँ पे फ्री वेरिएबल क्या आ गया, फ्री वेरिएबल आ गया y2, तो जिसको हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में हम 1 भरेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x2 की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब -1,
ठीक है। तो हमारे पास जो x2 था, वेक्टर नंबर 2 था, जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2, इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई है 1 और -1, ये आ गई है। ठीक है, तो हम इसको अगले पेज में लिख लेते हैं। तो x1 हमारे पास एक वेक्टर था जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, -2 और 3। ठीक है, और हमारे पास x2 एक वेक्टर था जिसकी हमारे पास वैल्यू आई -1 और 1। ठीक है, जो p मैट्रिक्स होती है वो बेसिकली इन दोनों को कंबाइन करके बनती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 3 -1 1, ये हमारे पास आ गई p मैट्रिक्स। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ ना। अच्छा, मुझे ना एक मिस्टेक यहाँ पे लगी पता, कि जब हमारे पास ये 0 0 हो गया था ना, तो यहाँ पे ये -3 था, मैंने 3 लिख दिया, तो ये -3 था। ठीक है, तो ये -3 था, तो ये जब परे जाएगा तो ये हो जाएगा -2 बाय -3, माइनस माइनस कट के हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे बेसिकली 2/3 मल्टीप्लाई होगा और ये होगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप करेक्ट कर लेना कि 2/2 और 3 है, तो हमारे पास बाकी सब ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास +2 और 3 -1 1, ये हमारे पास ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई p मैट्रिक्स। अब हम इसका निकालेंगे इन्वर्स। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम क्या निकालेंगे, 2 + 3 5। ठीक है, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आ गया वो आ गया 5। और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर हम निकालें तो एडजॉइंट क्या आएगा, कि देखो 2 × 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत ईजी होता है। इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो एडजॉइंट किस तरह से निकालते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो तो 1 और 2 आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज कर दो तो 1 और -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एडजॉइंट। तो हमें एक मैट्रिक्स को 1/5 से डिवाइड करना है, कौन सी, ये वाली, इस तरह से। तो p हमारे पास आ गया, p का इन्वर्स आ गया। ठीक है, अब दरअसल हमें करना क्या है कि एक a मैट्रिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन वाली मैट्रिक्स है, क्या है 1 2 3 2, इसमें हमें p और p का इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है। p हमारे पास क्या है, 2 -1 1 और यहाँ पे आ गया 3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/5 1 -3 1 2, ये हमारे पास है। तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा तो वो क्या होगा, दरअसल ये जो ए मैट्रिक्स है ये डायगोनलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसको इसके साथ करेंगे, फिर उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रो को इस पहले कॉलम से करेंगे। तो 1/5 1 1 -3 2, ये एज इट इज़ रहेगा, -1 + 2। ठीक है, फिर इसको इसके साथ करना है तो 3 दूनी 6 + 3 दूनी 6, फिर हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, -3 + 2। ठीक है, अब हमारे पास 1/5 है, 1 1 -3 2 इंटू में 8 1 12 -1। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 8 + 12 और यहाँ पे हमारे पास 1 -1। ठीक है, ये हो जाएगा 0। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वाली रो को पहले कॉलम के साथ, 8 × 24 + 12 दूनी 24। ठीक है, ये हो गया 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो -3 और -2। ठीक है, ये आ गया। बाहर हमारे पास 1/5 भी है डिवाइड में, तो 12 18 होता है 20, 12 और 8 20, ये 0 और ये हो गया -5। ठीक है, तो जब इसको 1/5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा और ये 0 0। जब हम गौर करेंगे तो ये जो हमारे पास डायगोनलाइज होके जो डायगोनल पोजीशन पे वैल्यूज़ है वो वही वैल्यूज़ है जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ है। तो क्वेश्चन अगर सही है तो ये इंडिकेशन होती है हमारे पास, क्वेश्चन सही होने की यही इंडिकेशन होती है कि जो हमारे पास डायगोनलाइज होके मैट्रिक्स आई है उसकी जो डायगोनल पोजीशंस पे हमारे पास आइगन वैल्यूज़ ही होनी चाहिए, 4 और -1, तो हमारे पास होगी मैट्रिक्स डायगोनलाइज। ठीक है, तो इस तरह से हम एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं।